गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन के ऊपर है। जो हमारे यहाँ फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो रहा है, हमारे इंडिया में जैसे डिजिटल इंडिया हो गया वैसे फ्रॉड ट्रांजैक्शन भी बहुत हो रहा है। इसी के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। अगर फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो जाता है तो क्या क्या स्टेप आप लोगों को लेना है और कैसे क्या करना है। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर 2025 को लगभग 4 बजे मेरे पास एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन में बताया जाता है कि आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो क्रेडिट कार्ड है उसमें ऑन हो रखा है, वो आप बंद नहीं करेंगे तो आपका 5000 चार्ज काटा जाएगा। तो मैंने उनको बताया ठीक है, मैं बैंक में जाके बात कर लूँगा। करने के बाद मैंने फ़ोन काट दिया और फ़ोन काटने के बाद लगभग 10 मिनट बाद मेरा ईमेल में 3 मैसेज आता है। तो मैं एक छोटा मोटा सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो मेरे को ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज थोड़ा देखना पड़ता है क्योंकि सीनियर्स जो मैसेज भेजता है। तो जो भी है, मैंने जैसे ही देखा तो मैंने देखा मेरे साथ फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो गया है। तुरंत मैंने कस्टमर केयर में, क्रेडिट कार्ड कस्टमर केयर में फ़ोन लगाया और उनके साथ मैंने बात किया कि ये 3 ट्रांजैक्शन मेरा कौन सा ट्रांजैक्शन है। तो उन्होंने बोला आपके साथ फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो गया और फ्रॉड ट्रांजैक्शन के लिए आपने कुछ शेयर किया। तो मैंने बोला मैंने तो कुछ शेयर किया ही नहीं। तो उसके बाद मैंने तुरंत उस कस्टमर केयर का मैडम को बताया, मैडम ये मेरा कार्ड ब्लॉक कर दीजिए और मेरा कंप्लेन रेज़ कीजिए। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन 24 आवर्स के पहले कंप्लेन रेज़ नहीं होता है। नंबर 1 पॉइंट ये नोट कीजिए, बाद में इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि 24 आवर्स से पहले कंप्लेन रेज़ नहीं की जाती, नंबर 1। उसके बाद मैंने तुरंत उनको बताया कि मैडम मैं अभी अगला वो मैडम ने ही मेरे को बोला कि आप जो है तुरंत अभी जाके साइबर क्राइम में जाके एक FIR कीजिए। उन्होंने जैसे ही बताया, मैंने तुरंत उसी टाइम एक FIR बनाया और साइबर क्राइम में जाके वो जमा किया। और जो मेरे पास ईमेल आया था, ईमेल का जो भी मेरे पास मैसेज है, मैं उसका प्रिंट आउट निकाला। प्रिंट आउट निकालने के बाद मैंने साइबर क्राइम में जाके ये जो कंप्लेन है मैंने ये जमा किया। वो ये देखिए, वो ये देखिए आप लोग, ये देखिए मैंने जमा किया है। नंबर 2, तुरंत मैंने 1930 में फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मेरे साथ बात हुआ और उन्होंने मेरे को एक फॉर्मेट भेजा है, उन्होंने मेरे को एक फॉर्म भेजा है। वो फॉर्म मेरे को भर के देने के लिए बताया। ये देखिए वो फॉर्म मैंने, ये फॉर्म 1930 से भेजा था मेरे पास व्हाट्सएप में, ये भी मैंने भर के तुरंत भेजा। उसके बाद मैंने फ़ोन किया डिस्प्यूट रेज़ करने के लिए SBI कार्ड में नियरेस्ट ब्रांच में। उन्होंने तुरंत बताया, नहीं बताया उस टाइम, उनका ब्रांच बंद हो गया था। नेक्स्ट डे फर्स्ट आवर में मैंने उनके पास गया और जाने के बाद मैंने वहाँ से डिस्प्यूट रेज़ किया। डिस्प्यूट रेज़ किया, वो भी ये देखिए कहाँ से मेरा ट्रांजैक्शन हुआ, कैसे ट्रांजैक्शन हुआ, ये मैं उनके साथ डिस्प्यूट रेज़ किया। डिस्प्यूट रेज़ करने के बाद मेरा जो ट्रांजैक्शन जो भी है, जैसे भी है, मेरा कार्रवाई यहाँ तक हुआ। उसके बाद मैंने RBI में भी कंप्लेन करने की कोशिश किया, लेकिन वह रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद मैंने एक उनका ईमेल है जो कस्टमर केयर का, कस्टमर केयर में पूरा डॉक्यूमेंट्स देके मैंने उनको भेजा। कस्टमर केयर का चार्जबैक टीम मेरे को कुछ दिन टाइम लेता है, लगभग 1 महीना। उसके बाद उन्होंने बोला आपने OTP शेयर किया है। अभी जब से मैंने बात किया, जो मैंने बताया थी कि 2 तारीख को मेरे पास 4 बजे एक कॉल आया था और उस कॉल के बाद मेरा
फ़ोन टोटली हैक कर लिया उन्होंने, क्योंकि मेरे पास कोई कॉल नहीं आ रहा था। तब मेरे को दूसरा दिन लगभग 24 घंटा बाद मेरे को पता लगा, जब मैं मेरे वाइफ के साथ बात करता हूँ, मेरे वाइफ भी मेरे को व्हाट्सएप में कॉल कर रही है। जब कर रही है तो मैंने उनको पूछा, क्यों भाई व्हाट्सएप में क्यों कर रही हो? तब मिसेज बोली, आपका तो कॉल जा ही नहीं रहा है। तब मेरा अचानक कैसा लगा कि देखता हूँ कि मेरा मोबाइल जो है हैक हो रखा है। जब मेरा मोबाइल ही हैक कर लिया है तो बाकी कॉल या कुछ मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब मेरा पॉइंट ये है दोस्तों कि मैंने इतना कार्रवाई करने के बाद इन्होंने दूसरा महीना से मेरे को प्रेशर करना शुरू कर दिया SBI कार्ड। और ये जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है ये लगभग थर्ड पार्टी SBI कार्ड में होता है। थर्ड पार्टी SBI कार्ड मतलब आप जब डायरेक्ट जाके नियरेस्ट ब्रांच से फॉर्म जमा करके कार्ड लेते हैं वो होता है आपका सेकंड पार्टी। थर्ड पार्टी ये होता है जैसे कोई पेट्रोल पंप में बैठा रहता है या कोई फ़ोन कॉल करके आपको बताता है कि आप ये कार्ड ले लो, ये होता है थर्ड पार्टी। मेरा थर्ड पार्टी का कार्ड शायद लैंडमार्क का था। अब ये बताइए, जब हमें कार्ड दे रहे हैं तो हमारा पूरा डिटेल्स इनके पास है। जब ये डिटेल्स हमारा रखते हैं और जब इनके पास सब कुछ है तो ये हमारा ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। मेरा ये डाउट है, क्योंकि पूरा डिटेल्स इनके पास है, मोबाइल नंबर से लेकर सब कुछ ये हैक कर सकता है। मेरा एड्रेस, मेरा कार्ड नंबर, सब कुछ ये बोल रहा है। तो इनके पास सब कुछ होता ही है। जब ये होता है तो इनका भी संभालना जिम्मेदारी होता है। दूसरा बात फ्रेंड्स, मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं डायरेक्ट पैसा, तो वो पैसा जो है हमें तुरंत नहीं मिलता है। क्रेडिट कार्ड का पैसा हम कुछ परचेज करते हैं वो मिल जाता है, लेकिन पैसा नहीं मिलता है। और हमारा पैसा जब फ्रॉड होता है तो इनका पैसा मैं इतना जल्दी कार्रवाई करने के बाद भी ये क्या 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा ये होल्ड नहीं कर पाता है। और अगर पैसा चला गया तो सरकार के ऊपर क्या कोई है? ये अगर चाहे तो ये होल्ड कर सकता है। मैंने उसके बाद लास्ट में जाके मेरे को इतना प्रेशर क्रिएट किया इन्होंने कि मैं पजल हो गया। लास्ट में मैं जाके कंज्यूमर कमीशन में केस किया। मेरा लॉयर को लेके मैंने जाके केस किया। जब केस किया, इनके पास नोटिस गया, तब इनका दिमाग हिल गया। तब इन्होंने मेरे को बोला कि सेटलमेंट तो वही होगा। अभी आप देखिए, मेरा क्रेडिट स्कोर भी इन्होंने ख़राब कर दिया। अब दोस्तों इस हालत में है कि मेरे तरफ पूरा डिसीजन आ रहा है और मैंने इनके ऊपर जो है 3 लाख रुपया डिमांड भी किया, क्योंकि मेरा इतना लॉयर का खर्चा, जाना आना, मैं भी एक ऑफिस के में काम करता हूँ, मेरा मेंटली डिस्टर्बेंस जो भी है, जब ये सब इनके पास गया, अब ये झुक गया। अब मेरे को एक बार भी रिमाइंड नहीं करते हैं कि आपका पैसा दे दो, कुछ नहीं बोलते हैं। और ये लोग अभी दबा हुआ है और मेरा डिसीजन जो है मेरे तरफ आने वाले हैं। तो आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ तो बिल्कुल मत घबराइए। अगर आप OTP शेयर नहीं किया तो बिल्कुल मत घबराइए। सबसे पहले जाके साइबर क्राइम में आप एक FIR कीजिए, उसके बाद 1930 में कीजिए, उसके बाद क्रेडिट कार्ड ब्रांच में जाके डिस्प्यूट रेज कीजिए। ये देखिए 2 महीना 3 महीना देखने के बाद ये मैच्योरेट हो जाता है और उसके बाद आप लोग जाके कंज्यूमर कमीशन में केस कीजिए और केस कीजिए। देखिए पक्का आपको जीत मिलेगी। और ये धीरे धीरे हम लोग अगर ऐसे करेंगे तो ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन ये बंद भी हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा प्लीज़।